नमस्कार। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम मृदा की विद्युत चालकता अर्थात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसी भी मृदा की उत्पादन क्षमता उस मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि मृदा विलयन में उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा भी पौधों की वृद्धि एवं फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। यदि मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हो जाए तो पौधों के लिए उस मृदा से जल तथा पोषक तत्व ग्रहण करना कठिन हो जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उपज भी कम होती है। अतः मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा को जानना आवश्यक है। मृदा में उपस्थित घुलनशील लवणों को जानने का सबसे सुलभ साधन है मृदा की विद्युत चालकता का मापन। आखिर विद्युत चालकता क्या है, इसकी इकाई क्या है और इसे कैसे मापा जाता है, इसको समझते हैं। मृदा विद्युत चालकता क्या है, इसको समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। जैसे मृदा विद्युत चालकता को शॉर्ट में ईसी के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है मृदा का संतृप्त निष्कर्ष क्या है। मृदा के संतृप्त निष्कर्ष को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मृदा को डालकर उसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह से पेस्ट बना ले। क्या करते हैं, बीकर के अंदर मिट्टी को लेकर उसको पानी में मिलाकर अच्छी तरह पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट को छानने पर जो हमें गाढ़ा घोल प्राप्त होता है, उस गाढ़े घोल को कहते हैं मृदा का संतृप्त निष्कर्ष। इस प्रकार मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की परिभाषा हुई, मिट्टी का अच्छी तरह पेस्ट बनाकर उसके मिश्रण से पानी निकालने पर प्राप्त घोल को उस मृदा का संतृप्त निष्कर्ष कहते हैं। मिट्टी का अच्छी तरह पेस्ट बनाकर उसके मिश्रण से पानी निकालने पर प्राप्त घोल को उस मृदा का संतृप्त निष्कर्ष कहते हैं। आखिर मृदा की विद्युत चालकता की परिभाषा क्या है, वो देखते हैं। मृदा की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने संतृप्त निष्कर्ष में उपस्थित आयनों के द्वारा विद्युत का चालन करती है, उसे मृदा की विद्युत चालकता अर्थात ईसी कहते हैं। मृदा की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने संतृप्त निष्कर्ष में उपस्थित आयनों के द्वारा विद्युत का चालन करती है, उसे मृदा की विद्युत चालकता कहते हैं। संतृप्त निष्कर्ष में उपस्थित जो आयन है, जो घुले हुए लवण है, वो विद्युत का चालन करते हैं। मृदा के संतृप्त निष्कर्ष में घुले हुए लवण विद्युत का चालन करते हैं। यदि मृदा के संतृप्त निष्कर्ष में घुले हुए लवणों की मात्रा अधिक होगी तो उस मृदा की विद्युत चालकता भी अधिक होगी। यदि किसी मृदा के संतृप्त निष्कर्ष में घुले हुए लवणों की मात्रा जितनी अधिक होगी, उस मृदा की विद्युत चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। और वैसे देखा जाए तो मृदा की विद्युत चालकता ईसी उस मृदा की लवणता का सूचक है। मतलब विद्युत चालकता ये दर्शाती है कि मृदा में लवणों की मात्रा कितनी है, और अगर ईसी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, उस मृदा की लवणता बढ़ेगी। विद्युत चालकता का मापन कंडक्टिविटी ब्रिज की सहायता से किया जाता है। विद्युत चालकता का मापन किसकी सहायता से किया जाता है, कंडक्टिविटी ब्रिज की सहायता से किया जाता है। वैसे ईसी मीटर की सहायता से भी विद्युत चालकता का मापन किया जाता है। विद्युत चालकता की इकाई होती है डेसी साइमन प्रति मीटर या डेसी साइमन मीटर इनवर्स। पहले विद्युत चालकता की इकाई मिली महोज सेंटीमीटर इनवर्स प्रयुक्त की जाती थी। डेसी साइमन मीटर इनवर्स के स्थान पर पहले कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती थी, मिली महोज सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे एक साइमन का मान एक महो के बराबर होता है। एक महो का मान 1000 मिली महोज के बराबर होता है और एक डेसी साइमन का मान 100 मिली महोज के बराबर होता है। एक डेसी साइमन मीटर का मान 100 मिली महोज मीटर इनवर्स के बराबर होता है। वैसे 100 मिली महोज मीटर इनवर्स का मान होता है 1 मिली महोज सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। तो वर्तमान में विद्युत चालकता की इकाई कौन सी प्रयुक्त की जाती है, डेसी साइमन मीटर इनवर्स। मृदा की अधिक ईसी के क्या दुष्प्रभाव होंगे। अभी हमने जाना
कि मृदा की विद्युत चालकता मृदा के संतृप्त निष्कर्ष में उपस्थित लवणों की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि लवणों की मात्रा ज्यादा होगी तो मृदा की विद्युत चालकता भी अधिक होगी। और अगर जिस मृदा की विद्युत चालकता का मान ज्यादा है, इसका मतलब उस मृदा के अंदर लवणीय पदार्थ ज्यादा घुले हुए हैं। और जब लवणीय पदार्थ ज्यादा घुले होंगे तो वो मृदा है वो लवणीय या क्षारीय मृदा होगी। ऐसी अवस्था में अधिक इसी के दुष्प्रभाव में देखें तो पहला दुष्प्रभाव है कि मृदा की उर्वरकता प्रभावित होगी। उर्वरकता अर्थात उसका जो उपजाऊपन है, उसका फसल उत्पादन जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। दूसरा है पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव। मृदा के अंदर लवणों की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होगी और उपलब्धता प्रभावित होने पर पौधों की वृद्धि और विकास पर वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उस खेत के अंदर वो फसल का उत्पादन कम होगा। अगला है मृदा की जल संचयन क्षमता कम होना। विद्युत चालकता के अधिक होने से मृदा की जल संचयन क्षमता भी कम हो जाएगी। कम करने के उपाय क्या है? मृदा से जल के निकास की उचित व्यवस्था हो। गोबर खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग उस खेत के अंदर किया जाए जिसकी विद्युत चालकता ज्यादा है। लवणीय जल से सिंचाई कम की जाए। अधिक पानी का उपयोग किया जाए जिससे लवण है वो नीचे के सही स्तरों के अंदर है वो चले जाएं। इस प्रकार आज हमने जाना कि मृदा के संतृप्त निष्कर्ष में उपस्थित आयन विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत चालकता की इकाई डेसीसाइमन मीटर इनवर्स होती है। मृदा की विद्युत चालकता का मापन कंडक्टिविटी ब्रिज की सहायता से किया जाता है। यदि मृदा की ईसी का मान अधिक है तो उस मृदा में घुलनशील लवण भी अधिक होंगे। घुलनशील लवणों की मात्रा को उचित मृदा सुधारकों का प्रयोग कर नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।